हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल डीपीएस बिजनपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमने लिया है कुछ साइंस से संबंधित और कुछ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहा है कि मिर्च का लाल रंग किस वजह से होता है। तो ये पहले जो हम देखेंगे 20 क्वेश्चन जो हैं विज्ञान से संबंधित हैं। इसके बाद हम ज्योग्राफी से देखा है, कुछ क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री के भी देखने को अब मिलेंगे। तो गाइज वीडियो पूरा देखना और स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, मिर्च का जो लाल रंग होता है किस वजह से होता है। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो हमको आप देखिएगा आपको कितना इसमें आ रहा है, फिर इसको कमेंट करके बताएं कि जो प्रश्न हमने कराए हैं उनमें से आपको कितने आ रहे थे। तो मिर्च का जो लाल रंग होता है कैप्सेकिन की वजह कैप्सेनिन की वजह से होता है। कैप्सेनिन की वजह से क्या होता है, मिर्च का लाल रंग होता है। घी का अगर पीला रंग किसके वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। वहीं दोस्तों, खीरा का कड़वा होना ये किसके वजह से होता है, कुकुरबिटेशन की वजह से क्या होता है, खीरा का कड़वा होना। मूत्र का पीला रंग किस वजह से होता है, ये यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसके वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। अगर हम सबसे मीठी शर्करा की बात करें दोस्तों, कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। और ये फ्रक्टोज शर्करा किस में मिलती है, तो शहद और मीठे फलों में ये शर्करा पाई जाती है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन की वजह से, लाइकोपिन की वजह से। वहीं पपीता का पीला रंग होता है केरका जैंथम, केरका जैंथम की वजह से होता है। दोस्तों, इसमें केरका जैंथम है, कोर का लिख गया है, केरका जैंथम की वजह से होता है। भाई सेब का लाल रंग किसकी वजह से होता है, सेब का जो लाल रंग होता है इंथोसायनिन की वजह से होता है, इंथोसायनिन की वजह से होता है। गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग किस वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं। भाई आलू का हरा होना, ये आलू का हरा होना दोस्तों किसके वजह से, सोलेनिन के तत्व की वजह से हो जाता है। भाई मूली का तीखापन दोस्तों आइसोसाइनाइड की वजह से, आइसोसाइनाइड की वजह से क्या होता है, मूली का तीखापन हो जाता है। प्याज का पीला रंग किसके वजह से होता है, कुएर की वजह से। किसकी वजह से होता है, कुएर की वजह से होता है। प्याज का लाल रंग होता है, प्याज का लाल रंग होना ये किसके वजह होता है, ये भी दोस्तों किसके वजह से था, इंथोसायनिन की वजह, इंथोसायनिन की वजह से होता है। प्याज की गंध आती है, तो प्याज की जो गंध आती है दोस्तों किसकी वजह से, ए लाइल की वजह से। किसकी वजह से आती है, ए लाइल की वजह से, ए लाइल की वजह से होती है। वस्तुओं का भार सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वस्तुओं को जो भार होता है सबसे अधिक दोस्तों कहाँ, ध्रुवों पे होता है। आगे देखते हैं। तो वस्तुओं का जो भार होता है सबसे अधिक वो ध्रुवों पर पाया जाता है। वहीं वस्तुओं का भार सबसे कम कहाँ होता है, ये भूमध्य रेखा पर होता है। भविष्य की धातु दोस्तों किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य की धातु। वहीं पृथ्वी की आयु का मापन दोस्तों किससे होता है, यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। हास्य गैस जिसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, ये कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे क्या कौन से कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। अधातु, अधातु तरल अवस्था में दोस्तों कौन सा होता है, ये ब्रोमीन होती है। कौन सी होती है, ब्रोमीन होता है। धातु जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, पारा, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, थर्मामीटर में भी किया जाता है और वायुदाब मापी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, इसको पारा को कहा जाता है, क्विक सिल्वर। खाना सोडा का क्या नाम है दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम बाई कार्बोनेट। मकड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एरेनेथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एरेनेथोलॉजी के अंतर्गत इसका मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। हृदय का अध्ययन दोस्तों किसमें किया जाता है, कार्डियोलॉजी में किया जाता है। किसमें, कार्डियोलॉजी में किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन दोस्तों डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं जहाज़ों का समय मापन किससे होता है, क्रोनोमीटर से
किया जाता है। जहाज़ों की गति का मापन दोस्तों किससे होता है? जहाज़ों की जो गति मापी जाती है दोस्तों नॉट के द्वारा नापी जाती है। जल में तेल की मात्रा दोस्तों किससे नापी जाती है? जल में तेल की मात्रा जो नापी जाती है दोस्तों ग्रेवी मीटर के द्वारा, ग्रेवी मीटर से नापी जाती है। उड़ते बादलों की गति किससे नापी जाती? नेपो स्कोप के द्वारा, नेपो स्कोप के द्वारा नापी जाती है। भाई प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? प्रकाश के प्रकीर्णन की जो खोज की थी सीवी रमन के द्वारा की गई थी, सीवी रमन के द्वारा की गई थी। लेजर का आविष्कार दोस्तों किसने किया? थियोडोर मेनन के द्वारा किया गया। थियोडोर मेनन के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? लेजर का आविष्कार किया गया था। फैक्ट्स की खोज किसने की थी? फैक्ट्स की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर बेन के द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर बेन ने फैक्ट्स की खोज की थी। वहीं समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है? ये फायदोमीटर से नापी जाती है, फायदोमीटर से नापी जाती है। दाब का मात्रक दोस्तों क्या है? ये पास्कल होता है दाब का मात्रक। वहीं संगाई हिरन, संगाई हिरन दोस्तों कहाँ पाया जाता? कायबुल लामजाओ, कायबुल लामजाओ जो कि दोस्तों कहाँ है? मणिपुर में है, ये मणिपुर में पाया जाता है। भाई हंगुल मृग दोस्तों कहाँ पाया जाता है? ये दांची ग्राम, दांची ग्राम दोस्तों कहाँ है? कश्मीर में है, ये कश्मीर में है। गेंडों के लिए प्रसिद्ध, गेंडों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है अभ्यारण्य? ये मानस एवं काजीरंगा अभ्यारण्य, मानस एवं काजीरंगा, ये असम राज्य में है। कौन सा? असम राज्य में है। वहीं जंगली गधा के लिए दोस्तों कहाँ प्रसिद्ध है? रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ दोस्तों ये कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? केवला घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवला घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये प्रसिद्ध है वहाँ के लिए, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील के वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है ब्राज़ील के वनों में पाई जाती है। सबसे अधिक वेग दोस्तों किसका होता है? गामा किरणों का। किन किरणों का होता है सबसे? गामा किरणों का होता है। कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है एथिलीन, कच्चे फलों को जो पकाने में प्रयोग किया जाता है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा दोस्तों क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड, क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड को कहा जाता है। साबूदाना दोस्तों किससे बनता है? ये साइकस पौधा होता है, साइकस, साइकस पौधा से होता है। चिलगोजा, चिलगोजा दोस्तों किससे बनता है? ये भी एक साइकस पौधा, ये साइनस पौधा होता है दोस्तों, ये साइनस पौधा है, साइनस, और ये है साइकस पौधा, ये साइनस पौधा। गिद्धों की मौत का कारण क्या है दोस्तों? गिद्धों की मौत का कारण जो होता है डिक्लोफेनिक सोडियम की वजह से। डिक्लोफेनिक सोडियम जो कि एक दवा में प्रयोग किया जाने वाला केमिकल्स है, तो इसकी वजह से क्या होता है? गिद्धों की जो मौत का कारण हो रहा है। रंगीन टेलीविज़न में रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक नीला हरा लाल, नीला हरा लाल, नीला लाल हरा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁻10 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। पनडुब्बी के अंदर से वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? पेरिस्कोप के द्वारा, पेरिस्कोप के द्वारा दिखाई देती हैं। जंग लगने पर दोस्तों किसी वस्तु पे क्या होता है? भार वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? भार वृद्धि हो जाती है। न्यूनतम तापमान, न्यूनतम संभव ताप क्या होता है दोस्तों? ये 273 सेल्सियस होता है, 273 केल्विन। गिर परियोजना, गिर परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो दोस्तों गिर परियोजना जो शुरू की गई थी वो 1972 में की गई थी। बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1973 में शुरू की गई थी। घड़ियाल परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1974 में की गई थी। कछुआ संरक्षण की परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? कछुआ संरक्षण की योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी? 1915 में। मगर प्रजनन परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1975 में। मगर प्रजनन
परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1975 में। गैंडा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1987 में गैंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई थी। हिम चीता परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1987 में। वहीं गिद्ध परियोजना दोस्तों किस वर्ष चालू की गई थी? किस वर्ष से शुरू की गई थी? ये 2020 और 25 से। गिद्ध परियोजना दोस्तों मुख्य इंपॉर्टेंट इसको याद रखना 2020 और 25 से। हंगुल प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया है? 1970 से। हंगुल प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया? 1970 से। हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? ये 1992 में। आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों, कोल लिजर्ड कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। नंदा देवी दोस्तों कहाँ है पर्वत? ये उत्तराखंड में है। कंचनजंगा पर्वत दोस्तों कहाँ है? ये सिक्किम में पाया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। वहीं देहांग और देवांग दोस्तों कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं मानस दोस्तों अभ्यारण्य ये कहाँ? असम में पाया जाता है। डिब्रू साइबर बोबा दोस्तों असम में सबसे छोटा है। नोकरेक अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ होता? ये मेघालय में है। नोकरेक जो अभ्यारण्य वो कहाँ है दोस्तों? मेघालय में है। पन्ना ये दोस्तों कहाँ? ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पंचमढ़ी दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। अचकमार अमरकंटक कहाँ पाया जाता है? ये अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, 2 जगह पाया जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। वहीं कच्छ दोस्तों कहाँ है स्थल? ये गुजरात में है। सिमलीपाल दोस्तों कहाँ है? ये उड़ीसा में है। सुंदरबन दोस्तों कहाँ? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। जिस सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में है। शीर्षाचलम ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। अगस्तमला ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में है। ये 3 जगह है। ये पहाड़ियाँ अगस्तमलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु और केरल में है दोस्तों। थोड़ा सा दोस्तों और बचा है, ये देख लेते हैं। जो मन्नार की खाड़ी दोस्तों कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। वहीं ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये दोस्तों नीलगिरी में है। वर्तमान का सबसे बड़ा रिजर्व कच्छ जो कि गुजरात में है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। गाइज आपको कैसा लगा? गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और वीडियो आपको कैसा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, आज कंपटीशन का दौर है।